आज आपकी यहाँ पे पुस्तक का लोकार्पण, क्या खास चीज़ें हैं इस पुस्तक में, थोड़ा सा आप जी हाँ, ज़रूर। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरी आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। एक काव्य संग्रह है जिसका शीर्षक मैंने मन के मौसम दिया है। मन के मौसम में जीवन की विविध अनुभूतियाँ हैं, जीवन का संघर्ष है, जीवन की वेदना है और जीवन को आगे बढ़ाने का उत्साह भी इसमें आपको मिलेगा। तो ये पढ़ने वालों के हृदय को कहीं ना कहीं आंदोलित करेगी और जो संघर्षरत मानस हैं उनको कहीं ना कहीं विश्रांति देगी, शांति देगी और जो निराश हैं उनको कहीं ना कहीं वो उत्साह प्रदान करेगी। तो ये काव्य का जो एक धर्म होता है लोक के प्रति, निश्चित रूप से ये संग्रह उस लोक धर्म के निर्वाह में सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो दूसरी मेरी पुस्तक निकली है उसका शीर्षक है शिखरों के शिलालेख। इस पुस्तक में आपको उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों पर बहुत लेख प्राप्त होंगे और इन लेखों में उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर, उनके मेलों से लेकर, यहाँ की वनस्पति से लेकर और यहाँ के पलायन और प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी बहुत सारे आपको लेख मिलेंगे। ऐपण पर 2 लेख इसमें आपको मिलेंगे। कुमाऊं की बहुत ही समृद्ध यह एक परंपरा है, उत्तराखंड का एक अभिन्न अंग है, उसको आप समझेंगे, प्रकार भी समझेंगे और उसकी जो एक विरासत पूरे देश में फैली हुई है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम में जो सहभागिता रही है उसको लेकर मैंने बहुत प्रयास किया है कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो संघर्ष है और जो सहभागिता है वो लोगों के सामने आए और लोग जाने कि हमने उत्तराखंड ने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में कितना अपना योगदान दिया है। साथ ही जो महिलाएं हैं हमारे प्रदेश की, वो इस प्रदेश की रीढ़ हैं। उनकी कर्मठता, उनका जुझारूपन, उनका संघर्ष, ये सब मैंने मेरे समय की जो महिलाएं हैं, मेरी माता हैं, मेरी दादी हैं, मेरी चाचियां हैं, इन लोगों से मैंने सीखा और उन्हीं के भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मैंने उन महिलाओं की वेदना को, उनके जीवन को सब लोगों के सामने रखने की कोशिश की, ताकि हमारे जो नीति नयनता हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो अपने प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ ठोस सोच सकें, ताकि वो अपने जो कार्याधिक उनके बोझ है उनके जीवन में, उसको थोड़ा सा सुगम बनाया जा सके। क्या सुना? मैं पवन शर्मा। आज यहाँ पे किस तरह से ये पुस्तक शिखरों के शिलालेख का लोकार्पण हुआ, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे। साथ साथ में जो आप काव्य रचना या जो आपकी रचनाएं हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप। देखिए, डॉक्टर बसंती वटपाल जी लंबे समय से लेखन में हैं, परंतु आपने अभी तक प्रकाशन की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया था। ये आपका पहला प्रकाशन है। हालांकि आपके लेख अन्य राज्यों में, अन्य पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं, परंतु आपने अपना एक संकलन निकालने का प्रयास नहीं किया अभी तक। पहली बार ये प्रयास है और आपकी रचनाओं को सुनते सुनते जो मन का मौसम है, मन के मौसम वास्तव में आपने एक बहुत सुंदर शीर्षक दिया है और जितनी रचनाएं उसमें हैं, उसमें मन के विविध जो ऋतुएं हैं, जो विविध प्रकार हैं मन के, जो हमें सोचने समझने की जो हमारी अलग अलग तरीके हैं, उन सब का विवरण आपने दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद मन का कोई भाव आपने छोड़ा नहीं है जिसको कि और उल्लेखित किया जा सकता था। मेरा मानना है कि आप जितना गहनता से मन को पढ़ी हैं, मौसम को पढ़ी हैं, आपने प्रकृति से लेकर के मन को जोड़ा और उस मन को जोड़ने से पूरी जो व्याख्याएं हैं मन की वो कर डाली। जो शिखर के शिलालेख आपने गद्य में कहा है, और ये कहते हैं कि गद्य काव्य की एक कसौटी है। आप इतना अच्छा लेखन करती हैं, अधिकाधिक पुस्तकों की समीक्षाओं में आपका अधिकाधिक योगदान रहता है,
आप पठन पाठन से जुड़ी हैं, यही एक कारण है। और आपने बड़ी नज़दीकी से पूरे राज्य को देखा है। राज्य के प्रति आपका भाव, राज्य के प्रति आपकी निष्ठा इस पूरी पुस्तक में स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि आपने एक एक पहलू को उसमें बड़े नज़दीकी से परखा है, नज़दीकी से देखा है और उसको उल्लेख करने में पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ कोई पक्षपात नहीं किया कि आप उत्तराखंड को कितना प्रेम करती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड से कितना प्रेम करती हैं, अपने राज्य से कितना प्रेम करती है, ये आपने उसमें लक्षित किया। मेरा नाम हेमलता बहन है और मैं सोशल वर्कर भी हूँ और थोड़ा बहुत साहित्य की दुनिया से रूबरू हूँ, तो उसको चाहने वाली भी हूँ। अभी वर्तमान में मैं टीबी के पेशेंट के साथ काम कर रही हूँ। नंदा तू राजी खुशी रहिया एक अभियान टीबी से मुक्ति की ओर में, और इसी पे हमारा सारा फोकस है बच्चियों को लेके। आज मैं बसंती मठपाल दीदी के, आदरणीय बसंती मठपाल दीदी के कार्यक्रम में आई हूँ। एक लंबा समय हमने उनको देखा है और बहुत ही विदुषी महिला हैं, इस कारण से हमारा स्नेह भी है आपस में, और वो सामाजिक जीवन में भी जुड़ी रही हैं हमारे साथ में। तो इसलिए आज उनके कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और बहुत सुंदर उनकी कृतियों को जानने का और समझने का। सबसे अच्छी बात जो हमारे राज्य में और हमारे देश के लिए है, वो सभी संदर्भों को लेके उन्होंने लिखा है। एक स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक उत्तराखंड को ही लेके, बहुत सारे संदर्भों को लेके लिखा है। बहुत ही रोचक और बहुत ही मैं समझती हूँ कविताओं में तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी धूप वाली कविता सुनी थी, और जिस तरीके से मन का मौसम कहा है, तो हमारे जितने रंग हमारे जीवन में होते हैं वो सारे रंगों को उन्होंने उकेरा है। मैं उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक दिल से उनको बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर क्षमा कौशिक जी हैं। मैं थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लूँगा। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करूँगा। जिस तरह से आजकल साहित्य को लेकर के लगातार लोकप्रियता कम हुई है, एक आधुनिक समाज के निर्माण में साहित्य की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है आपकी नज़र में? साहित्य तो हमेशा से ही समाज का दर्पण भी रहा है और समाज का शिक्षक भी रहा है, उसे प्रेरणा भी देता रहा है और उसे बहुत सारे क्षेत्रों में उसे बहुत कुछ सिखाता भी रहा है। तो साहित्य की प्रासंगिकता तो हर युग में, हर क्षण शाश्वत रही है और शाश्वत रहेगी। लेकिन आजकल के जो परिवेश में जो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसने साहित्य की लोकप्रियता को कम किया है, क्योंकि बच्चे अब नेट से पढ़ना पसंद करते हैं। जो शुद्ध साहित्यिक पुस्तकें हैं उनकी तरफ उनके पढ़ने का रुझान नहीं रहा। तो मेरा इस बारे में यही कहना है कि बच्चों को एक रीडिंग की, जो हमारे पुराने समय से कहा जाता था कि पढ़ना चाहिए, रीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज्ञान का स्रोत हो सकती है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बच्चों को अच्छी किताबें शुरू से ही, और ये परिवेश आपका घर से ही बनेगा। जब आप घर में बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे तो धीरे धीरे उनका रुझान रहेगा। होता क्या है कि माँ भी बच्चे को मोबाइल देकर काम में लग जाती है, तो इसमें हम बच्चे का दोष तो नहीं निकाल सकते। उस समय माता पिता की भूमिका होती है और विद्यालय में यही भूमिका शिक्षिका निभाते हैं, शिक्षक निभाते हैं। तो अगर शिक्षक और शिक्षिका और घर में माता पिता सजग होंगे तो बच्चा अच्छे साहित्य को पढ़ेगा और अच्छे चरित्र का उसका निर्माण होगा। मैं समझती हूँ कि इस तरह दोनों को मिलकर समग्र रूप से इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, जो आज बसंती मठपाल जी की जो पुस्तक थी शिखरों के शिलालेख का, उसकी समीक्षा की आपने, तो किस तरह से आप उसकी समीक्षा करेंगे? देखिए, डॉक्टर बसंती मठपाल जी के 2 पुस्तकों का आज लोकार्पण हुआ है प्रेस क्लब में। उनमें से एक पुस्तक है शिखरों के शिलालेख। मैंने शिखरों के शिलालेख पुस्तक पर ही अपने विचार साझा किए आज सभागार में। डॉक्टर बसंती मठपाल जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका हैं। कवयित्री तो हैं ही, एक बहुत ही अच्छी गद्य लेखिका भी हैं।
तो शिखरों का शिलालेख है वो मध्य हिमालयी राज्य जो हमारा उत्तराखंड है, ये सारे आलेख यहाँ से उद्गम पाते हैं और भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए देश के अन्य राज्यों में विस्तार पाते हैं, एक विस्तृत फलक पर विस्तार पाते हैं। इससे एक अखंडता का स्थापित करने का बोध होता है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा कि एक ऐपण शीर्षक के 2 आलेख हैं। ऐपण मूलतः कुमाऊं से उद्गम पाता है, वहाँ पर ऐपण कहते हैं, और गढ़वाल होते हुए यह आलेख पाठक को आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार की मधुबनी, ऐसी केरल के में भिन्न भिन्न नामों से इसे पुकारा जाता है, कहा जाता है, और यह हर घर घर में बनाया जाता है। इसी तरह से इस पुस्तक में के आलेख जो हैं हमारे उत्तराखंड की भूमि पर जितने भी हमारी संस्कृतियां हैं, हमारे लोक नाट्य हैं, हमारी जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, इनके विषय में बड़ी रोचक जानकारी दी है बसंती मठपाल जी ने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से।